आगम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान सानः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बप एक, इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। जावाली जी के द्वारा कहे हुए मत का खंडन श्री राम जी ने किया। स्वयं जावाली जी ने आकर कहा कि मेरे इस मत का प्रतिपादन का अर्थ इतना ही था कि आपको अयोध्या ले चलना। वशिष्ठ जी ने वे इसी बात का अनुमोदन किया कि जावाली जी सब कुछ जानते हैं, लोक परलोक क्या होता है ये भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने आपके प्रेम के कारण ऐसा किया। फिर उन्होंने कहा वशिष्ठ जी ने कि इमाम लोक सम उत्पत्तिम लोकनाथ निबोध में। कहा इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई यह आप मुझसे सुने। सर्वं सलिलम एव आसीत पृथ्वी तत्र निर्मिता ततः सम अभवत ब्रह्मा स्वयंभूव दैवतैः सह। कहते हैं आदिकाल में केवल जल ही था। सर्वं सलिलम एव आसीत, सब कुछ जलमय था, केवल जल ही जल था। और पृथ्वी तत्र निर्मिता, उसी जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ। ततः सम अभवत ब्रह्मा स्वयंभूः, फिर स्वयंभू ब्रह्मा जी स्वयं उत्पन्न हुए अपने देवताओं के साथ। दैवतैः सा, चाहे पृथ्वी कौन लाया? सा बराहः ततो भूत्वा प्रोज्जहार वसुंधराम। भगवान ने ही बराह अवतार धारण करके इस पृथ्वी को जल के नीचे से खींच करके ऊपर ले आए। अस्सृजच्च जगत सर्वम सह पुत्रैः कृतात्मभिः, अपने पुण्यात्मा पुत्रों के साथ उन्होंने सारे जगत की रचना की। कैसा हुआ? कहे आकाश प्रभो ब्रह्मा। आकाश का अर्थ शून्य भी होता है, तो शून्य से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। अशाश्वतो नित्यम अव्ययः, उत्पत्ति शून्य से है, लेकिन वो ब्रह्मा जी परम शाश्वत हैं, यानी सनातन हैं, नित्य हैं और अविनाशी। तस्मात् मरीचि संजज्ञे, ब्रह्मा जी से मरीचि उत्पन्न हुए, मरीच ऋषि। मरीचेह कश्यपः सुतः, और मरीच जी के पुत्र हैं कश्यप। विवस्वान कश्यपान यज्ञे
कश्यप जी से विवस्वान उत्पन्न हुए। तो यह विवस्वान मनु वैवस्वतः स्वयं, जो वैवस्वत मनु हुए। सातु प्रजापति, ये पहले प्रजापति, मनु वैवस्वत मनु पहले प्रजापति हैं। अपूर्वम इक्ष्वाकु मनोसुतः, और स्वयंभू मनु के जो पुत्र हैं, अरे वैवस्वत मनु के जो पुत्र हैं, ये है इक्ष्वाकु जी। तो कहे यस्य इयं प्रथमं दत्ता समृद्धा मनुना मही, राजा मनु के पुत्र हैं इक्ष्वाकु। तो कहे राजा मनु के द्वारा पहली बार अपने पुत्र इक्ष्वाकु को एक समृद्धशाली अयोध्या की पृथ्वी प्रदान की गई राज्य के लिए। इसलिए तस्मात् इक्ष्वाकुम अयोध्यायाम राजानम विद्धि पूर्वकम, इसलिए इन इक्ष्वाकु मुनि को अयोध्या का पहला राजा जानना चाहिए। अयोध्या के पहले राजा हुए। इक्ष्वाको सुतः श्रीमान कुक्षि इत्येव विस्तृतः, और इक्ष्वाकु के पुत्र हैं श्रीमान कुक्षि। सर्व शोभा संपन्न है कुक्षि जी। अकुक्षे आत्मजो वीरो विकुक्षि उत्पद्यत, और कुक्षि के पुत्र हैं विकुक्षि। विकुक्षे महातेजा बाणः पुत्र प्रतापवान, और विकुक्षी के महान प्रतापवान यशस्वी पुत्र हुए जिनका नाम था बाण। बाणस्य चो महाबाहो अनरण्यो महातपा, और बाण से पुत्र हुए महान तपस्वी हुए, उनका नाम हुआ अनरण्य। अनरण्य नाम हुआ। अनरण्य जी इतने प्रतापी थे, इतने धार्मिक थे, कहे ना अनावृष्टि बभूव अस्मिन्, उनके राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं हुई, कभी सूखा नहीं पड़ा। दुर्भिक्षा न सतांबरे, सज्जनों के द्वारा सम्मानित थे, उनके राज्यकाल में कभी अकाल नहीं हुआ। अनरण्य महाराजे, और महाराज अनरण्य के राज में तस्करो नावापि कश्चन, कहीं कोई चोर नहीं था, कोई तस्कर आज कोई है, कोई चोर नहीं था उनके राज्य में। अनरण्यात महाराज पृथु राजा बभूवहा, अनरण्य से जो पितृ हुए उनका नाम था पृथु। पृथु भी महान राजा हुए। तस्मात् पृथोः महातेजा त्रिशंकु उत्पद्यत, और इन्हें महाराज पृथु के पुत्र के रूप में त्रिशंकु ने जन्म लिया। सा सत्यवचनात् वीरः सशरीरो दिवं गतः, ये विश्वामित्र जी के सत्य के कारण शरीर के साथ ये स्वर्ग में गए। कैसे गए सब जानते हैं, आज भी लटक रहे हैं, स्वर्ग से गिरा दिए गए, है ना। लेकिन इनका हट था कि शरीर के साथ मुझे जाना है। वशिष्ठ जी के मना करने पर भी विश्वामित्र जी ने इनको भेजा। अंततः उन्हें इंद्र की बात माननी पड़ी और इनको स्वर्ग में स्थान नहीं मिला। तस्मात् त्रिशंको अभवत सुधुंधुमारो महायसा, त्रिशंकु का पुत्र हुआ धुंधुमार, जो महान यशस्वी राजा हुए। धुंधुमारात महातेजा युवनास्व व्यजायत, धुंधुमार के एक महान तेजस्वी पुत्र हुए, उनका नाम हुआ युवनास्व। युवनास्व सुतः श्रीमान मानधाता सम अपद्यत, युवनास के पुत्र हैं मानधाता, है ना, जिनका बड़ा विधान हुआ, उनका बड़ा नाम हुआ। मानधाता तु महातेजा सुसंधि उत्पद्यत, मानधाता के एक महान तेजस्वी पुत्र हुए, उनका नाम है सुसंधि। असुसंधेह पुत्रो द्वये, सुसंधि के दो पुत्र हुए। सुसंधि के दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि प्रसेनजित, एक का नाम ध्रुव संधि और दूसरे का प्रसेनजित। तो ध्रुव संधि इसमें बड़े हैं। तो यशस्वी ध्रुव संधेह तो
भरतो रिपुसूदनः। कहते हैं इन ध्रुव संधि के एक पुत्र हुआ, परम यशस्वी हुआ, उसका नाम भरत। भरतात्तु महाबाहो असितो नाम जायत। विशाल भुजाओं वाले भरत के एक पुत्र हुए, वो भी आजान बाहु हुए, उनका नाम है असित। असित नाम है। लेकिन असित के राज्य में इनके बहुत सारे शत्रु उत्पन्न हो गए। असित के राज्य में इनका राज्य निर्वात नहीं रहा, इनके बहुत शत्रु उत्पन्न हुए। चाहे यस्से ते प्रतिराजान उत्पद्यंत शत्रवः। इनके राज्य में बड़े शत्रु उत्पन्न हुए, उनका नाम बताऊं? चाहे हय हयाः तालजंघाः सूराः ससबिंदवः। ससबिंदु है तालजंग, ये सब असित के राज्य में शत्रु उत्पन्न हुए। तांसु सर्वान् प्रतिव्यूह। ये सारे शत्रु लोग इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होकर के इन्होंने एक व्यूह रचना की। उस व्यूह रचना में असित राजा फंस गए और हार करके उनको अपना राज्य छोड़ना पड़ा। तांस्तु सर्वान् प्रतिव्यूह युद्धे राजा प्रवासितः। राजा को राज्य से निष्कासित कर दिया। सातु शैलवरे रम्ये बभूव अभिरतो मुनिः। वो एक पर्वत पर चले गए, वहाँ एक मुनि तपस्या कर रहे थे, उन्हीं मुनि की सेवा करने लगे। और ये जो असित थे, इनकी 2 पत्नियां थीं। इनकी पत्नियां 2 थीं। पत्नी और भी रही होंगी, लेकिन 2 पत्नियां ऐसी थीं जो गर्भवती थीं। द्वे च अस्य भार्ये गर्भिण्यो बभूवतुः इति श्रुतिः। इनकी 2 पत्नियां गर्भवती थी, ऐसा सुना गया। तत्र च एका महाभागा। उनमें से एक महान भाग्यशाली थी। पद्मपत्राक्षी, कमल के समान उसके नेत्र थे। कांक्षिणी उत्तमम पुत्रम, उत्तम पुत्र प्राप्त करने की अभिलाषा रखती थी। भार्गवम देव वर्चसम बरबंदे। देवताओं के समान कांति वाले भार्गव मुनि की वंदना की। इन पुत्री ने, ये जो एक पत्नी है, उन्होंने भार्गव मुनि की वंदना की। कहे एका, एक के बाद बताया दूसरी जो है, एका गर्भ विनाशाय सपत्न्यै गरलम ददो। जो दूसरी थी, वो पहली का गर्भ नष्ट हो जाए, नष्ट करने के लिए उसने उसको जहर दे दिया। एका गर्भ विनाशाय सपत्न्यै गरलम ददो। भार्गवः च्यवनो नाम हिमवंतम उपाश्रिता। भृगुवंशी च्यवन ऋषि जो हिमालय का आश्रय लेकर के तपस्या कर रहे थे, तम ऋषिम सा अभ्युपागम्य कालिंदी तु अभ्यवादयत। पहली वाली जिसका नाम कालिंदी था, यह इन च्यवन ऋषि जी के पास जाकर के च्यवन ऋषि की वंदना करने लगी, उन्हीं का सेवा करने लगी। साताम अभ्यवदत प्रीतो बरे सुपुत्र जन्मनि। ये जाकर के उनको बताया कि मैं अपने उत्तम पुत्र को जन्म देना चाहती हूँ। सब बड़े प्रसन्न हुए। च्यवन मुनि बड़ा प्रसन्न हुए और उन्होंने ताभ्याम अवदत। च्यवन मुनि ने उनसे कहा, पुत्र ते भविता देवी महात्मा लोक विश्रुतः। कहते हे देवी, आपका पुत्र उत्पन्न होगा, परम महात्मा होगा, लोक प्रसिद्ध होगा। पुत्र ते भविता देवी महात्मा लोक विश्रुतः। इतने नहीं, कहें धार्मिकः सुभीमश्च वंशकर्ता अरिसूदनः। परम धार्मिक होगा, अच्छी ड्यूल डॉल होगी, वंश करता होगा, उनका वंश बढ़ेगा। अरिसूदन शत्रुओं का नाश करने वाला होगा, ऐसा आपका पुत्र होगा। श्रुत्वा
ऐसा सुन करके प्रदक्षिणम कृत्वा मुनिमतम अनुमान्य चा, मुनि की उन्होंने प्रदक्षिणा की कालिंदी जी ने, और उनसे अनुमति लेकर के ततः सा गृहम आगम्य, अपने घर में आकर के सा पत्नी असित जी की उन पत्नी कालिंदी ने पद्म पत्र समानाक्षम पद्म गर्भ समप्रभम पुत्रम अजायत, ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो कमल दल के समान जिसके नेत्र थे, पद्म पत्र समान अक्षम, अक्षम नेत्रम है ना, पद्म पत्र के समान जिसके नेत्र थे, अब पद्म गर्भ समप्रभम, पद्म का गर्भ यानी जब कमल खिलता है तो उसके नीचे जो कुडमल होता है, कली जो होती है वो बड़ा सुंदर लगती है, बड़ा चमकीली, कहते हैं उस कली की समान प्रभा कांति, उस कली के समान उस पुत्र की कांति थी। ऐसा एक पुत्र को जन्म दिया। सपत्न्या तो गरह तस्य दतो गर्भ जिघांसया, और इस पुत्र के उत्पन्न होने से पहले इनकी जो दूसरी सौत थी, इनकी जो सौत थी इनकी जो सौत थी, गरह तस्य दपो गर्भ जिघांसया, गर्भ को नष्ट करने की इच्छा से उसने गर दे दिया, गर यानी विष, जहर दे दिया, उसने जहर दे दिया, अभी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। गरेण सहते नैव तस्मात् सा सगरो अभवत, उस जहर के साथ ही वह पुत्र उत्पन्न हुआ, जहर के साथ ही वह विष उत्पन्न हुआ। जहर का अर्थ है गर, सा माने होता है सहित, सहित जहर, सहित गर है ना, गर के साथ जो उत्पन्न हुआ उसी का नाम सगर हुआ। सगर का अर्थ है गर के साथ यानी जहर के साथ, यही राजा सगर हुए। राजा सगर सभी जानते हैं जिन्होंने समुद्र खुदवाया, जिनके पुत्रों ने, है ना, गरेण सहते नैव तस्मात् सा सगरो अभवत, स राजा सगरो नाम यह समुद्रम अखानयत, इष्ट्वा पर्वणि वेगेन त्रासयानयमाह प्रजा। कहते हैं यही राजा सगर हैं जिन्होंने एक यज्ञ की दीक्षा ली और यज्ञ दीक्षा के पर्व काल में ही अपने पुत्रों के द्वारा बड़े ही वेग से सारी प्रजा को त्रासित करते हुए इस समुद्र को खनवाया, समुद्र को खुदवाया अपने पुत्रों से। असमंजहत पुत्रो अभूत, आगे नहीं बता रहे हैं, कथा तो बहुत है, 60,000 पुत्र हुए, सब जलकर राख हुए, है ना, एक ही पुत्र बचा इनका। वो पुत्र कौन है? असमंज नाम है। इस पुत्र को राजा सगर ने पहले देश से बाहर निकाल दिया था। इस पुत्र को राजा सगर ने देश से पहले बाहर निकाल दिया था, लेकिन पूरे 60,000 पुत्रों के जल जाने के बाद फिर इन्हीं असमंज को अंदर बुलाया। कहे असमंजहत पुत्रो अभूत सगरस्य इति नः श्रुतम। वशिष्ठ जी कहते हैं हमने सुना है कि सगर के एक पुत्र थे असमंज, जीवन नैव सपित्रा तु निरस्ता पाप कर्म कृत। असमंज चूंकि पाप कर्मा थे, पापपूर्ण कार्य करते थे, इसलिए इनको राजा ने अपने देश से निकाल दिया था। लेकिन आपको बता दें ये पाप कर्म नहीं करते थे, ये अवधूत वेश में थे, अवधूत वृत्ति के राजा थे। इन्हें कभी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहा। ये खेलते हुए अयोध्या के बालकों को उठाकर सरजू में डाल देते थे, खेलते हुए बालकों। जब इनको राजा बनाया गया तो राजा की प्रजा ने कहा अयोध्या के कि ये तो ऐसे ही पहले ही बालकों को डाल दिया करते थे, अब पता नहीं क्या करेंगे। तो उन राजा असमंज ने सरजू जी में हाथ डाला
और जितने पुत्र उन्होंने डाले थे सबके सब निकाल दिए, सारे पुत्रों को निकाल के बाहर कर दिया। और उन्होंने उस समय बताया कि मेरी अवधूत वृत्ति है। तो ये अवधूत वृत्ति के राजा थे, इन्होंने तो राज्य छोड़ दिया था। अवधूत का अर्थ ये होता है जिन्हें खाने पीने, रहने पीने, पहनने सोने का कोई ठिकाना नहीं। अस्मंजा अंशुमान अपि पुत्रो अभूत असमंजस्य वीर जवान। चाहे असमंज के पुत्र हुए अंशुमान, जाने दीजिए ना, वो नहीं देगा तो क्या करिएगा। ये तार देना था उनको, सब कुछ निकाला, तार नहीं दिया। बल्ब जलवा दीजिए, इतने बहुत है। अंशुमान अपि पुत्रो अभूत असमंजस्य वीर जवान। परम पराक्रमी असमंज जी के पुत्र हुए, उनका नाम था अंशुमान। दिलीपो अंशुमतः पुत्रो अदिलीपस्य भगीरथः। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप जी, और दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथात ककुस्था काकुस्था एन तु स्मृता। भगीरथ के पुत्र हुए ककुस्थ, जिनके कारण इस कुल को काकुस्थ कुल के नाम से भी जाना गया। ककुस्थस्य पुत्रो अभूत रघु। और ककुस्थ के पुत्र हुए रघु, है ना। ककुस्थ जब पुत्र हुए तो इस कुल को ककुस्थ कुल के नाम से जाना गया। और ककुस्थ के पुत्र हुए रघु। रघु के होने के कारण इनके बाद के सारे जितने राजा थे वो रघुवंशी जाने गए। उन सबको राघव संज्ञा दी गई रघु के उत्पन्न होने के बाद। ये ककुस्थ के पुत्र हैं रघु जी। रघो तो पुत्र तेजस्वी। इन रघु का एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र हुआ, लेकिन उससे कुछ गलती हुई। उसका नाम है कलमाकपाद। कलमाकपाद इनका नाम है। ये कुछ समय के लिए ये राक्षस वृत्ति, राक्षस योनि इनको प्राप्त हुई, और यह मनुष्य का मांस भक्षण करने वाले हो गए। नरमांस भक्षी हुए, परसाधक हुए। और जिस समय ये राक्षस योनि में गए, इनका नाम बदल गया, कलमाकपाद से बदल गया। इनका नाम हो गया सौदास। सौदास के नाम से गए। और इन कलमाकपाद पुत्रो अभूत संखणः त्वयि श्रुतम्। कलमाकपाद का एक पुत्र हुआ, उसका नाम है संखण। उसका नाम है संखण। यह तो तबीरजम आसाद्य सह सैन्यो बेनीन सत। कहते हैं कलमाकपाद का, जाने दीजिए, कलमाकपाद का एक पुत्र हुआ संखण। लेकिन कलमाकपाद का जो राक्षस वृत्ति का था, राक्षस वृत्ति बीच में हुआ था, फिर सौदास हुआ। सौदास ने ही वाल्मीकि रामायण का ही पूरा पाठ सुना, जिससे उसके राक्षस योनि की निवृत्ति हुई और वह रघुवंश में आया। रघुवंश में आया और उसके बाद उनका पुत्र हुआ, उसका नाम था संखण। लेकिन संखण में उस राक्षस योनि की छाया थी। उस संखण में उस कलमाकपाद के यानी सौदास के राक्षस योनि की छाया थी। इसलिए तद्वीरजम आसाद्य सह सैन्यो बेनीन सत। युद्ध में सेना के साथ इस संखण का नाश हो गया, है ना। लेकिन तब तक एक पुत्र हो गया था। संखणस्य पुत्रो अभूत शूरः श्रीमान सुदर्शनः। परम सौभाग्यवान सुदर्शन नाम का पुत्र था संखण का। सुदर्शनस्य अग्निवर्णम अग्निवर्णस्य शीघ्रगः। और सुदर्शन के पुत्र हुए अग्निवर्ण, और अग्निवर्ण के पुत्र हुए शीघ्रग।
शीघ्रगस्य मरुः पुत्रो, शीघ्र के पुत्र हुए मरु, और मरोह पुत्र पशुश्रुवः, मरु के पुत्र हुए पशुश्रुव, और पशुश्रुवस्य पुत्रो अभूत अम्बरीशो महामतिः। पशुश्रु के पुत्र हुए अम्बरीश जी। अम्बरीश जी की बड़ी महत्व हुई। जानते हैं दुर्वासा ऋषि को सिर्फ एक जगह लौटना पड़ा, हारना पड़ा, और ये थे अम्बरीश ऋषि। अम्बरीश ऋषि के सामने वो आए और एकादशी का व्रत किया था, उन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया। द्वादशी के दिन प्रातः काल आए, जिस समय पारण का समय था, पारण के समय में कहे कि हम भी आपके साथ ही पारण करेंगे, ऐसा कह के ये स्नान करने चले गए नदी में। नदी से जब लौट कर आए तो उस समय अतिक्रमण हो चुका था काल का, यानी द्वादशी समाप्त हो रही थी। तो केवल जल से राजा अम्बरीश ने अपना पारण कर लिया था। जल से, जल पी करके उन्होंने अपना पारण कर लिया था। तो आने पर दुर्वासा बड़े क्रोधित हो गए कि आपने अपने ब्राह्मणों को बुलाया और बिना ब्राह्मणों को खिलाए पिलाए आपने कर दिया, आपका नाश हो जाए, ये हो जाए। ऐसा कहते ही भगवान ने देखा कि मेरे भक्त का अपमान हो रहा है, तो भगवान का चक्र, सुदर्शन चक्र इनके पीछे लग गया, और सुदर्शन चक्र इनका पीछा करते करते ये ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर के पास गए, इंद्र के पास गए, सब ने इनको भगवान विष्णु के पास भेजा। भगवान विष्णु के पास भी गए, उन्होंने कहा, विष्णु जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भक्तों के अधीन हूँ, और अम्बरीश मेरा भक्त है जिसको आपने जो है तकलीफ दिया है। अगर तुम्हें सब कुछ पाना है, मुक्ति पाना है इस चक्र से, तो मेरे भक्तों के भक्त के पास जाओ। वापस दुर्वासा जी आए हैं अम्बरीश के पास, उनसे क्षमा मांगी है, अपनी गलती मानी। अम्बरीश जी ने क्षमा भी किया और उनके साथ इन्होंने पारण किया, तब इनको उस चक्र से छुटकारा मिला। साल भर घूमते रहे, है ना। तो ये है अम्बरीश जी, जिनका जन्म हो रहा है। प्रशुश्रुवस्य पुत्रो अभूत अम्बरीशो महामतिः, अम्बरीशस्य पुत्रो अभूत नहुषः सत्यविक्रमः। अम्बरीश के पुत्र हुए नहुष, जो बड़े ही सत्य पराक्रमी हैं। नहुषस्य च नाभागः, नहुष के पुत्र हुए नाभाग, पुत्रः परम धार्मिकः। ये नाभाग जी परम धार्मिक पुत्र हुए। नाभागः अजः सुब्रतश्चैव, नाभागस्य सुतौ उभौ। के नाभाग के दो पुत्र हुए, नाभाग के दो पुत्र हुए, एक का नाम अज और दूसरे का नाम सुब्रत, है ना। तो ये अज वही हैं। ये अज कौन है? हाँ, आ गए। कहे अजस्य चैव धर्मात्मा राजा दशरथा सुता। इन्हीं राजा अज के वंश में, कुल में दशरथ जी ने जन्म लिया, है ना। कहते हैं दशरथ जी, राम जी से पूछ रहे हैं, कहें दशरथ जी को तो जानते हो? यही पूछा है। कहे तत ज्येष्ठो वसिदायादो राम इति अभिवृसुता। कहते हैं उन दशरथ के एक ज्येष्ठ पुत्र हैं राम, राम के नाम से जो जाने गए। कहें दायादो, बड़े ही कृपा करने वाले हैं। तत् गृहाण सुखम राज्यम अवेक्षस्व जगन नृप। कहते हैं उनके ज्येष्ठ पुत्र आप हो। कहे इतनी वंशावली मैंने आपकी सुनाई, सुनाने का कारण क्या है? कहें इस पूरी वंशावली में ज्येष्ठ पुत्र के अलावा दूसरे पुत्र को कभी राज्य नहीं दिया गया। वशिष्ठ जी कहते हैं आपको पूरी वंशावली सुनाने का कारण सिर्फ एक है कि तत्गृहाण स्वकम राज्यम अवेश जगत नृपः तस्य ज्येष्ठो वसी। कहें उनके ज्येष्ठ पुत्र आप हो, और हमेशा ज्येष्ठ पुत्र का वंश परंपरा है, ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य लेना है, इसलिए आप राज्य पर प्रतिष्ठित हो। इक्ष्वाकूणाम सर्वेषां राजा भवति पूर्वजः। कहें आज से नहीं, रघु के वंश से नहीं, इक्ष्वाकु के वंश से। इक्ष्वाकु पहले राजा हैं,
अयोध्या के पहले राजा इक्ष्वाकु हैं। तो कहें इक्ष्वाकु के वंश में आज तक कोई राजा छोटा पुत्र नहीं हुआ। पूर्वजा बड़ा पुत्र ही हमेशा राजा होता आया है, पूर्वजे ना अवरहा, छोटा कभी नहीं हुआ। पुत्र ज्येष्ठो राजा अभिषिच्यते, आप ज्येष्ठ पुत्र हैं, आप अपना अभिषेक करवाइए। स राघव नाम कुल धर्मम आत्मनः सनातनम ना अद्य विहंतुम अर्हसे प्रभूतरत्नाम अनुसारि मेदिनीम प्रभूतराष्ट्राम पितृवत महायशः। कहते हैं कुल धर्मम आत्मनः, आप अपने स्वयं के कुल धर्म का पालन करते हुए, राघवानाम रघुवंशियों के कुल धर्म का पालन करते हुए, सनातनम अद्य ना विहंतुम अर्हसे, जो अनादिकाल से सनातन जो चला आया है, जो शाश्वत है, कहते हैं उस नियम को आप उल्लंघन नहीं कर सकते, आपको उस नियम को तोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए प्रभूतरत्नम मेदिनीम अनुसाधि, अत्यंत समृद्धशाली जो ये अयोध्या की पृथ्वी है, इस पर आप शासन करें। प्रभूतराष्ट्रम, अनेक सारे सीमांत तक राज्य आपके इस राज्य के अधीन है। पितृवत महायशा, कहे महान श्री राम जी अपने पिता दशरथ जी के समान आप इस राज्य का पालन करिए। ऐसा वशिष्ठ जी ने भी कहा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वसिष्ठः सतदा रामम उक्त्वा राजपुरोहितः अब्रवीत पुनः एव अपरं वचः। वसिष्ठः सतदा रामम उक्त्वा राजपुरोहितः अब्रवीत धर्म संयुक्तम पुनः एव अपरम वचः। राजपुरोहिता वशिष्ठ, राजकुल के पुरोहित श्री वशिष्ठ जी यदा रामम उक्त्वा, इस प्रकार राम जी से कह करके, पुनः फिर से धर्म संयुक्तम अपरम वचः अब्रवीत, आप परम धार्मिक एक दूसरी बात भी उन्होंने कहा। दूसरी बात भी उन्होंने कहा, कहे पुरुषस्य हि जातस्य भवन्ति गुरुवः सदा आचार्यः चैव काकुस्थ पिता माता च राघव। कहे पुरुषस्य हि जातस्य भवन्ति गुरुवः सदा, कहे एक लड़का जब उत्पन्न होता है, कोई भी व्यक्ति जब उत्पन्न होता है तो जन्म से ही उसके तीन गुरु हैं, जन्म से ही उसके तीन गुरु हैं। आचार्यः चैव काकुस्थ पिता माता च राघव। आचार्यः चैव काकुस्थ, कहते हैं ककुस्थ कुल नंदन श्री राम जी तीन गुरु हैं। अरे छोड़िए ना यार, जाने तीन गुरु हैं। तीन गुरु में एक माता, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य। कहे आचार्यः चैव काकुस्थ पिता माता च राघव, तीन गुरु है ना। कहें ये कौन कौन कैसे क्या काम करते हैं। कहे पिता ही एयम जनयति पुरुषम पुरुषर्षभ अप्रज्ञाम ददाति च आचार्यः तस्मात् सा गुरु उच्यते। कहते हैं पुरुष श्रेष्ठ राम जी, पिता तो शरीर को जन्म देता है, पिता ही एनम जनयति पुरुषम, पिता पुरुष की शरीर को जन्म हो देता है। और आचार्य, जो आचार्य होता है, ददाति प्रज्ञाम, वो उनको बुद्धि प्रदान करता है, उस शरीर को बुद्धि प्रदान करता है। तीसरे को लिखा नहीं, और जगह आया है कि माता उनके शरीर का पालन पोषण करती है।
सा ते अहम पितुः आचार्यः, सा ते अहम पितुः आचार्यः तव चैव परंतप। कहते हैं शत्रु को दमन करने की सामर्थ्य रखने वाले श्री राम जी, इस समय मैं ही तुम्हारा पिता और तुम्हारा आचार्य। ते अहम पितुः आचार्यः तव मम त्वम वचनम कुर्वन। इसलिए यदि मेरी आज्ञा का आप मानते हैं, यदि मेरी सलाह के अनुसार आप चलते हैं, मेरे वचनों को आदर्श मानकर आप चलते हैं, तो कहते हैं सताम गतिम नातिवर्ते। तो इससे सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन नहीं होगा, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन नहीं होगा। दूसरी बात कि इमाम ही ते परिषदो ज्ञातया नृपाः तथा ए सतात चरण धर्मम ना अतिवर्ते सताम गतिम। कहते मैं तो दो हूँ, दो गुरु तो मैं हूँ, पिता नहीं है तो पिता हूँ, आचार्य तो हूँ ही। मेरी बात का मान रखोगे तब आपका सज्जनों का धर्म मार्ग उल्लंघन नहीं होगा। दूसरा ए ते परिखदा, कहे ये जो आए हुए हैं ये आपके सभासद हैं, ज्ञातया बंधु बांधव हैं, नृपा आपके सामंत राज्यों के राजा लोग हैं। ए सतात चरण धर्मम, यदि इन सब के मिलके संघ में जो लोग मिले हुए हैं, इस समुदाय की बात का आप पालन करते हैं, तो सताम गतिम नातिवर्ते, तब भी सज्जनों के मार्ग के पालन में कोई बाधा उल्लंघन नहीं होगा। तीसरा, दो बताया ना, तीसरा क्या वृद्ध राजा भी तो वही है, तीसरा देखिए क्या है, अभी तीसरा गुरु बाकी है ना। क्या धर्माया वृद्धाया धर्मशीलाया मातुः न अर्हसि अवर्ते तुम अस्याहि वचनम कुर्वन नातिवर्ते सताम गतिम। कहते हैं आपकी जो माताएं हैं परम वृद्ध हैं, परम धार्मिक हैं, वो सब यहाँ आई हुई हैं, सब चाहती हैं कि आप राज ग्रहण करें। तो अस्याहि वचनम कुर्वन, अगर अपनी माताओं का आज्ञा मानकर उनके आज्ञा पालन रूप इस राज्य को आप ग्रहण करते हैं, तो सताम गतिम नातिवर्ते, तो सज्जनों के मार्ग का कोई उल्लंघन नहीं होगा। और कहते हैं भरतस्य वचः कुर्वन् याचमानस्य राघव आत्मानं न अतिवर्ते त्वम सत्य धर्म पराक्रम। कहते हैं रघुनंदन आप कौन हो? कहते हैं आप जानते हो कौन हो? आप सत्य रूप हो, आप धर्म रूप हो, आप पराक्रम रूप हो। तो कह सत्य धर्म पराक्रम राम राघव, जब तीनों रूप में आप ही विद्यमान हो, तो भरतस्य वचः कुर्वन् याचमानस्य, तो भरत जी जो इतने विनय पूर्वक आपसे अयोध्या चलने की याचना कर रहे हैं, जो आपसे मान रहे हैं, कहे आत्मानं न अतिमर्ते तुम, तो आपको अपना ही अतिक्रमण क्यों नहीं करते? धर्म का अतिक्रमण कैसे होगा जब धर्म आप ही हो? सत्य का अतिक्रमण कैसे होगा जब सत्य आप ही हो? तो आत्मानं न अतिवर्ते तुम, तो इससे आपको अपना उल्लंघन भी नहीं करना पड़ेगा। भरत जी याचना कर रहे हैं, वो आपको मान लेना चाहिए। इस प्रकार वशिष्ठ जी बोले एवं मधुरम उक्तः स गुरुणा राघवः स्वयं प्रत्युवाच समासीनम वसिष्ठम पुरसर सभा। इस प्रकार बड़ी ही मीठी वाणी में बोलते हुए गुरुणा पुरोहितेन वसिष्ठेन, गुरु वशिष्ठ के द्वारा जब इस प्रकार मीठी वाणी बोली गई, तो स्वयं राघव, स्वयं रघुनंदन राम जी
समासीनम वसिष्ठम, अपने पास में ही बैठे हुए श्री वशिष्ठ जी को प्रति उवाच, वशिष्ठ जी को उत्तर देने लगे। उत्तर आगे चले, कहें यत माता पितरो वृतम तनये कुरुतः सदा, न सुप्रतिकरम ततो मात्रा पित्रा च यत कृतम, यथा शक्ति प्रदानेन स्वापनोच्छादनेन च, नित्यं प्रियवादेन तथा संवर्धनेन च। कहते हैं गुरुजी, माता पिता ने अपने पुत्र के प्रति जितना कार्य किया है, अपने पिता के, अपने पुत्र के प्रति उनका जो जो भाव रहा है, कहे यथा शक्ति प्रदानेन, अपनी शक्ति के अनुसार भक्ष्य भोज्य पदार्थ उन्होंने प्रदान किया। स्वापनोच्छादनेन, सोने के लिए बैठने के लिए सुंदर मुलायम बिस्तर दिया, उबटन आदि लगा करके स्नान कराया। नित्यम च प्रियवादेन, कहते हैं एक बालक जब रुष्ट भी हो जाए, कोई गलती भी कर जाए, तो पिता माता उसको अपना बच्चा ही समझ करके उससे मीठी वाणी, प्रिय वाणी ही बोलते हैं। कहते हैं नित्यम प्रियवादेन तथा संवर्धनेन, अनेकानेक कष्ट उठा करके भी अपने पुत्र का पालन करने के द्वारा माता पिता जितना हम पर उपकार करते हैं, कहते ना सुप्रतिकरम, उसका प्रतिकार, कहते उसका बदला किसी भी रूप में हो नहीं सकता। हे गुरु महाराज, माता पिता ने जो कुछ किया है उसका बदला हम किसी रूप में चुका नहीं सकते। ना सुप्रतिकरम तततो मात्रा पिता यत कृतम, माता पिता ने जो कुछ कर दिया है उसका बदला बिल्कुल नहीं चुका सकते। साहि राजा दशरथा पिता जनयिता मम, वो राजा दशरथ जी थे जिन्होंने मेरा जन्म दिया है। आज्ञापयत माम अतस्य न तत मिथ्या भविष्यति, कहें उस राजा ने जिसने मुझे जन्म दिया, उन्होंने मुझे आज्ञा दी है, वन में जाने के लिए कहा है, तो मिथ्या तत मिथ्या ना भविष्यति, हमें वही कर्म करना चाहिए जिससे राजा का वचन मिथ्या ना हो। मिथ्या नहीं होगी, हमें वही ऐसा वचन करना चाहिए। एवं उक्त्वा तु रामेण, राम जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर प्रति अनंतरम भरतः, भरतः विपुलो रसकः, विपुल उरस्का, विपुल माने विशाल, उरस माने छाती, विशाल चौड़ी छाती वाले श्री भरत जी प्रति अनंतरम सूतम, अपने पास बैठे हुए सुमंत्र जी से परम दुर्मना उवाच, परम दुखी होकर के भरत जी सुमंत्र जी से बोले, सुमंत्र जी से बोले, कहे इह तो अस्थंडिले शीघ्रम कुशान आस्तर सारथे, कहते हैं सारथी सुमंत्र जी, यह जो आप वेदी देख रहे हो सामने, कहते हैं इस सामने जो वेदी है इस पर कुश की चटाई बिछा दो, शीघ्रम, कहे कुश की चटाई जल्दी से बिछा दो। शीघ्रम कुशान आस्तर सारथे, लेकिन सुमंत्र जी ने क्या किया, कहे आर्जम प्रति उपवेक्ष्यामि यावत में संप्रसीदति, सुमंत्र जी को अभी देखा नहीं, कहते हैं एक चटाई बिछा दो, क्यों, कहे आर्जम प्रति उपवेक्ष्यामि, आर्जम रामम, कहे राम जी के सामने ही मैं धरना देने जा रहा हूं, राम जी के सामने मैं धरना दूंगा, कब तक, कहे यावत में संप्रसीदति, जब तक ये मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के अयोध्या चलने को नहीं कह देते, जब तक ये मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हो जाते तब तक मैं यही धरना दूंगा, आप उसकी चटाई बिछा दो। कहें कैसे धरना दोगे,
कहे निराहारो निरालोको धनहीनो यथा द्विजः सये पुरस्तात शालायाम यावत माम ना प्रतियास्यते। कहे भूखा प्यासा रह करके बिना किसी वस्त्र के जैसे धनहीन ब्राह्मण पड़ा होता है, जब वो मिल जाए खा लेगा। पुरस्तात शालायाम, कहे राम जी के पर्णशाला के सामने सये यही सोता रहूंगा, यावत माम ना प्रतियास्यति, जब तक कि मेरे साथ अयोध्या नहीं चलेंगे। सातु रामम अवेक्षंतम सुमंत्रम प्रेक्ष दुर्मना। सुमंत्र जी को भरत जी ने आदेश दिया था कि आप उसकी चटाई बिछाइए, लेकिन सुमंत्रम रामम अवेक्षंतम, सुमंत्र जी राम जी का मुख देख रहे हैं। हाँ, सुमंत्र जी राम जी का मुखड़ा देख रहे थे। कहे प्रेक्ष, ऐसी स्थिति को देख करके भरत दुर्मना, भरत का मन बड़ा दुखित हुआ कि आज सुमंत्र भी मेरे कहने में नहीं है, इसलिए खुद उठे। कुशोत्तरम उपस्थापय भूममयेव आस्थिता स्वयं, स्वयं उठ करके उन्होंने उसकी चटाई बिछाई और जमीन पर ही वो बैठ गए, जमीन पर ही धरना देने के लिए बैठ गए। तम उवाच महातेजा रामो राजर्षि सत्तमा किम माम भरत कुर्वाणम तात प्रति उपवेक्षसे। महातेजा राजो रामो राजर्षि सत्तमा, कहते हैं राजर्षियों में श्रेष्ठ परम तेजस्वी श्री राम जी भरत जी से बोले। तम उवाच, भरत जी से बोले कि किम माम भरत कुर्वाणम, कहते हैं भरत मेरा क्या दोष है। हाँ, राम जी कहते हैं भरत जी से, ये भरत मेरा क्या दोष है। तात प्रति उपवेक्ष से, कि आप मेरे ही सामने धरना दे रहे हो, मेरा दोष तो क्या है ये बता दो। हाँ? ब्राह्मणो ही एक पार्श्वेन नरान रोद्धुमय्या रहते न तो मूर्धाभिषिक्ता नाम विधि प्रति उपवेशने। कहें इस प्रकार का धरना देने की क्षत्रियों को आवश्यकता नहीं है, शास्त्र भी आज्ञा नहीं देता। कहें क्षत्रियों को इस प्रकार धरना देना शास्त्र आज्ञा नहीं देता। धरना कौन दे सकता है। कहें ब्राह्मणों ही एक पार्श्वेन, केवल ब्राह्मण धरना दे सकता है, वो भी एक करवट सो करके। एक पार्श्वेन, ब्राह्मण जो धरना देगा वो केवल एक करवट सो करके। नरा नरो दुमारहसे, वो किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को अपराध करने से मना कर सकता है, रोक कर सकता है, कि ब्राह्मण को केवल अधिकार है। लेकिन वो मूर्धाभिषक्ता नाम, जिसके सिर पर राज सिंहासन सजने वाला हो, विधि प्रति उपवेशन ना, शास्त्र उनको धरना देने की आज्ञा नहीं देता। इसलिए उत्तिष्ठ नरसार्दूल हित्वा एतत् दारुणं व्रतम, कहते हैं जो अत्यंत कष्टदायक नियम तुमने पाल लिया है, इसको छोड़ो। हे पुरुष सिंह भरत, उठ जाओ। इतः, यहाँ से, पूर्वरयाम अयोध्याम छे प्रमया ही राघव, कहीं यहाँ से उठ करके जो पुरियों में सर्वश्रेष्ठ है उस अयोध्या नगरी को शीघ्र ही आप यहाँ से जाओ, ऐसा उन्होंने आदेश भी दिया। आसीनः तु एव भरतः पौरजानपदं जनम वाच सर्वता प्रेक्ष किम आर्जम नानुशासत। भरत जी वहीं पर बैठे रहे। आसीनः तुम एव, हाँ भरत जी वहीं बैठे रहे। और क्या किया। कहें पौरजानपदम जनम, नगर से आए हुए, जनपद से आए हुए जितने लोग थे उन सबको देख करके, उन सबको संबोधित करते हुए भरत जी ने कहा
किम आर्जवनानुशासथ, ये मेरे साथ आए हुए लोगों, इन आर्य श्रेष्ठ राम जी को आप लोग आज्ञा क्यों नहीं देते? राम जी से उनको चलने के लिए आप लोग क्यों नहीं कहते? मैं अकेले यहाँ धरना दे रहा हूँ, मेरे साथ आए हो। यहाँ पूरी खाई जाए है कहा का। हाँ? राम जी से चलने के लिए आप लोग क्यों नहीं कहते? ते तदा ऊचुः महात्मानं पौरजान पदा जनाः, काकुत्स्थम अभिजानीमा सम्यक वदति राघवः। कहते तद ऊचुः महात्मानं, उस समय सारे राज्य से आए हुए, नगर से आए हुए लोगों ने एक स्वर में राम जी से बोले कि काकुत्स्थम अभिजानी महासाम्यक वदति राघवा। एक काकुस्थ कुलभूषण राम जी, मैं भरत जी को जानता हूँ। सम्यक वदति राघवा, रघुनंदन भरत जी जो कुछ कह रहे हैं एकदम उपयुक्त कह रहे हैं, आपको हमारे साथ अयोध्या चलना चाहिए। एसो अपि हि महाभागा पितुः वचसि तिष्ठति, लेकिन इतना कहने पर भी महाभाग राम जी पिता के वचन के पालन में ही वो स्थित रहे। पिता के वचन को छोड़ना उन्होंने उचित नहीं समझा। अतएव न सकता अस्म व्यावरत तुम मंजसा, सभी ने कहा बड़ी ही सुगमता से राम जी को लौटाना बड़ा कठिन है, सुगमता से इनको लौटाया नहीं जा सकता। तेषाम आज्ञाय वचनम रामो वचनम अब्रवीत, आए हुए सभी का और भरत जी के अभिप्राय को जान करके राम जी यह बात बोले कि एवं निबोध वचनम सुहृदाम धर्म चक्षुषाम। कहते हैं ए भरत, मैं जानता हूँ आप बहुत सुहृद हो, धर्म पर दृष्टि रखने वाले हो, तो ये जो आपके पास साथ आए हुए हैं, इन अपने मित्रों के जो धर्माचारी हैं, इनके वचनों को, इनकी बातों को सुनो और समझो। इन लोगों ने केवल ये नहीं कहा कि आपको चलना है, ये कहा है कि हे आर्य, जो उचित हो करो, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अब मैंने बताया है क्या उचित है, तो आप अपने साथ आए हुए लोगों के बात को सुनो, समझो, तब बात करो। एतच्चये उभयं श्रुत्वा सम्यक संपश्य राघव। कहते दोनों तरफ की बात, अपनी बात, मेरी बात, इन लोगों की बात, सब सुन करके, सब विचार करके तब आपको काम करना चाहिए। और हमारा कहना यह है कि उत्तिष्ठतं महाबाहो माम चा स्पृश्य तथा उदकम। उठ करके आप मेरा और जल का स्पर्श करिए, अर्थात जल स्पर्श करने से उनका अनशन टूट जाएगा, आएंगे पास में, उन्हें कुछ मिलेगा ही। तो माम चा उदकम स्पर्श, उनके लिए ही किया है, इसलिए उनको स्पर्श करना है ना। ऐसा कहा राम जी के साथ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।